नागौर जिले में भी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा हुई लागू। नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में जन सुरक्षा और लोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने निषेधाज्ञा की है जारी। विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रैली, जुलूस, प्रदर्शनी आदि बिना पूर्व अनुमति के किए जाने को लेकर प्रमुख मार्गों पर एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर यातायात व्यवस्था के साथ साथ कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते लिया गया फैसला। नागौर जिले के सीमा क्षेत्र में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 की गई है लागू। अब बिना अनुमति के नहीं हो पाएंगे इस प्रकार के आयोजन। किसी भी प्रकार के आयोजन से पूर्व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करनी होगी अनुमति। उल्लंघन करने पर भारतीय संहिता 188, 269, 270 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत किया जाएगा अभियोजित। आगामी आदेशों तक जारी रहेगी धारा 144। परबसर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया है सामने, जिसमें एक होटल मालिक ने नाबालिग लड़के को चोरी का सच उगलवाने के लिए दर्दनाक सजा देते हुए हाथों पर गर्म लोहे की मोटी चेन रख दी। यही नहीं, जब बच्चे ने चोरी की बात नहीं मानी तो होटल में काम करने वाले बच्चे के पिता और नाबालिग को होटल में ही बना लिया बंधक। इसके बाद किसी भी तरह से मौका पाकर पिता बाहर निकलकर चाइल्ड हेल्पलाइन पर करने पहुंचे शिकायत, तब जाकर पुलिस आई और पूरी घटनाक्रम आया सामने। पुलिस ने होटल मालिक और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा कर लिया है दर्ज। जानकारी के अनुसार लड़के के पिता बीते 2 साल से परबसर की मनवार नामक होटल में करते थे काम। 4 अप्रैल को बेटा अपने पिता से मिलने आया था और 6 अप्रैल को उसके पिता के साथ साथ 2 अन्य कर्मचारियों के मोबाइल हो गए थे चोरी। इसे लेकर होटल मालिक दिलीप सिंह ने लड़के पर शक जताते हुए उसे मंदिर में ले जाकर गरम चेन हाथ में रखकर सच उकलवाने के लिए कहा कि यदि तुमने चोरी नहीं की है तो तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे। परंतु इस दर्दनाक हादसे में उसके दोनों हाथ जल गए हैं पूरी तरह से और हाथों पर पड़ गए हैं फफोले। इसे देखकर पास खड़े पिता भी रो पड़े। अब पुलिस कर रही है मामले में अनुसंधान। नागौर जिला मुख्यालय पर जिला सेशन कोर्ट खोलने की मांग को लेकर पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हैं वकील। किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होने पर कल वकीलों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाम लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट चौराहे पर तीनों तरफ से रास्ते बंद कर प्रदर्शन करते हुए की गई नारेबाजी। करीब 1 घंटे तक नहीं गुजरने दिया किसी भी वाहन को। हालांकि इसके बाद वकीलों ने जाम खोल दिया, परंतु जारी रखी नारेबाजी और प्रदर्शन। आपको बता दें कि बीते 45 दिनों से लगातार जिला मुख्यालय पर वकील बैठे हैं धरने पर। उनका कहना है कि नागौर संसदीय क्षेत्र की सभी क्षेत्रवासियों की डिमांड है कि नागौर पर जिला एवं सेशन न्यायालय खोला जाए, जो कि फिलहाल मेड़ता में है संचालित। इस मौके पर शहरवासियों ने भी वकीलों के सपोर्ट में प्रदर्शन और नारेबाजी में लिया भाग। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कुमार व्यास ने बताया कि सरकार ने तो लोगों की परवाह कर रही है, न ही वकीलों की। उन्होंने बताया कि कई सालों से नागौर जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय एवं अन्य कोर्ट खोलने की जा रही है मांग। जी, आपका नाम? एडवोकेट कर्माराम चौधरी। जी, बताइए। देखिए, जिला अधिवक्ता संघ नागौर द्वारा 45 दिनों से यहाँ पर जिला कलेक्टर मुख्यालय पर हड़ताल की जा रही है। अनशन पर बैठे हैं और 15 दिन से लगातार कार्मिक भूख हड़ताल पर हमारे अधिवक्ता संघ बैठे हैं। लेकिन राजस्थान सरकार इतनी हरामी सरकार हो गई है कि वकीलों जो समाज के अंदर एक ज्ञानी के रूप में और आम जनता के साथ, गरीब के साथ न्याय करती है, उनके साथ आज 45 दिन तक कोई न्याय नहीं हुआ है और नहीं राजस्थान सरकार सुन रही है और नहीं। मौसम विभाग जयपुर ने आगामी 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की जताई है प्रबल संभावना। साथ ही कुछ जिलों में तीव्र हीट वेव की चेतावनी के लिए जारी किया है रेड अलर्ट।
रियाबड़ी उपखंड के जसनगर कस्बे के बस स्टैंड पर गुरुवार को दिन में 12 बजे सुरपुरा गांव के जबर सिंह की मौत के प्रकरण के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान रखे बंद तथा जसनगर बस स्टैंड पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया शुरू। इसकी सूचना पर एसपी ने मेड़ता, जसनगर, कुचेरा और गोठन पुलिस थानों के जाब्ते को पहुंचाया। मौके पर इस मामले में मेड़ता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में ही पर्दाफाश कर बुजुर्ग की हत्या के मामले में 2 नामजद आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह मालवी भी पहुंचे मृतक परिवार को सांत्वना देने सुरपुरा। उन्होंने इस मौके पर उच्च अधिकारियों से बात कर मामले में न्याय दिलाने की कही बात। बड़ा मेंगल ये दिनों दिन कांग्रेस राज में जो ये कानून की धज्जियाँ उड़ रही है और दिन दहाड़े एक मेरे जिला परिषद वार्ड में एक वृद्ध की और एक युवक की जो हत्या की गई है उनकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। और जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी मैं अपने लोगों के साथ 24 घंटे तैयार रहूँगा। और इस गहलोत सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि दिनों दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को तुरंत संभालें, नहीं तो इस्तीफा दें और राजस्थान में कानून का राज कायम करें। जायल तहसील के पटवार हल्का कमेडिया के किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित सांख्यिकी विभाग का घेराव कर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसानों ने पहुंचकर बताया कि समय पर बारिश नहीं होने के कारण पूरी तरह से फसल हो गई थी चौपट, मगर पटवार हल्का कमेडिया के किसानों से खाली फॉर्म पर हस्ताक्षर करवा कर छोटा कांटा नहीं होने का हवाला देते हुए बिना नाप तोल के ही कर लिया गया था आंकलन तथा अधिक उत्पादन बताकर किसानों को बीमा क्लेम चेक से कर दिया वंचित। जबकि इसी पटवार हलके के चारों ओर के सभी गांवों को मिला है बीमा क्लेम। पटवारी तथा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा की गई क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की वास्तविक स्थिति भी अब तक किसानों को नहीं दिखाई जा रही है तथा इससे परेशान होकर किसानों ने कल धरने की भी दी है चेतावनी। किसानों ने बताया कि करीब 70 से 100% खराबा होने के बावजूद भी कंपनी और पटवारियों सहित कृषि पर्यवेक्षकों की मिली भगत से क्रॉप कटिंग में खराबा दिखाया गया है मात्र 5 से 10%, जिससे उन्हें नहीं मिला है कोई बीमा क्लेम। कल दोपहर किसान नेहरू पार्क में हुए जमा तथा कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इसके बाद किसानों ने कृषि उपनिदेशक को भी ज्ञापन सौंपकर बीमा कंपनी के जनप्रतिनिधियों से की वार्ता। और उन्होंने 50 ग्राम से कम था, इसलिए उन्होंने बोला कि आप साइन कर दो, मैं सारणी के अंदर लिख दूँगा, बाद में लिख दूंगा और इसको कोई सुनार की दुकान या छोटे कांटे पर तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कांटा अपने पास में अवेलेबल है नहीं। तो आगे जा करके हम कांटे से तोल करके तोल लिख देंगे और जितना है उतना ही लिखेंगे। वो मुश्किल से 20, 30, 50 ग्राम के दाने थे, 4 तरह के क्रॉप कटिंग हुई थी और बाद में वहाँ ले जा करके उन्होंने क्या हेराफेरी की पता नहीं है। हमारे पटवार हल्का के अंदर कोई तरह का मुआवजा नहीं आया, 1 पैसा ही। और जबकि जिले के जायल क्षेत्र में संत नानकदास महाराज पर बुधवार देर रात हुए हमले के मामले में कल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी के साथ साथ घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने की भी की मांग। ज्ञापन में संत नानकदास महाराज ने पुलिस सुरक्षा की भी की है मांग। मामले में पुलिस ने अब तक 2 नामजद हमलावरों को कर लिया है गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसा लग रहा है भावनलाल दहिया जो उसके साथ में रहता है और दिन में कार्यक्रम में साथ में था और वही व्यक्ति शाम को हमला करता है, तो ये बहुत घोर निंदनीय है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमारा व्यक्ति विशेष कोई झगड़ा नहीं है, व्यक्ति विशेष कोई हमारा लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से हमला किया, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही शर्मनाक है। जिला मुख्यालय पर होने वाले सैनिक क्षत्रिय माली समाज की ओर से 141 जोड़ों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में सूबे के सीएम अशोक गहलोत करेंगे शिरकत, जिसे लेकर राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड के 51 कार्यकर्ता देंगे अपनी विशेष सेवा। जिला प्रमुख हेमंत टाक सैनी ने बताया कि ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को सेवा कार्य के लिए दिए गए हैं निर्देश तथा विभिन्न टीमों को गठित कर सौंपी गई है जिम्मेदारियां, जिसके अनुसार टीम द्वारा किया जाएगा सेवा कार्य।
रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे माह के दौरान रोज़े रखकर की जा रही है विशेष इबादत। नागौर में भी बुजुर्गों से लेकर बच्चों ने भी रखा रोज़ा। ज़िला मुख्यालय पर कल जुम्मे के अवसर पर 6 साल की नौरीन ने भी रखा अपना पहला रोज़ा। कल तेज़ गर्मी के बावजूद खुदा की बारगाह में रमज़ान माह के जुम्मे के अवसर पर मस्जिदों में खासी तादाद में नमाजियों ने अदा की नमाज तथा शाम को रोज़ेदारों ने परिवार के साथ किया इफ्तिहार। ज़िले के मुंडवा में शुक्रवार को भी गणगौर की शोभा यात्रा नगर सेठ सारभुजानाथ मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रमुख स्थानों सदर बाजार सहित अन्य मोहल्लों में से होकर पहुंची पटार चौक, जहां विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन हुए संपन्न। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और बच्चों ने भी लिया भाग तथा पटार चौक में लगा अस्थायी मेला, जहां बच्चों ने जमकर की खरीदारी। मियाँबड़ी उपखंड मुख्यालय पर गुरुवार को भगवा रैली का हुआ था आयोजन। इस रैली में विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य संगठनों ने भी भगवा ध्वज के साथ डीजे पर थिरकते हुए ढोल धमाकों के साथ निकाली रैली। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।